हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी आप लोगों का बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड 2024 के महत्वपूर्ण टॉपिक्स की। प्यारे बच्चों, 20 महा से महा इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी यूपी बोर्ड के लिए गारंटी लेता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि रामबाण साबित होंगे। जी हां प्यारे बच्चों, ये आपके लिए रामबाण है और ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। और मैंने कहा था कि टॉपर डंके की चोट पे इस बार भी हमारा ही होगा। प्यारे बच्चों, तो अपने टॉपर्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच आया हूं और आज आपको वो 20 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, जो आपको अपनी तर्कस में भर लेना। अगर इस ब्रह्मास्त्र को आपने अपनी तर्कस में डाल लिया ना, तो प्यारे बच्चों जीत निश्चय आपकी होगी, अंतिम जीत हमारी होगी। डंके की चोट पर तुम ही टॉपर होगे, तुम्हारे सिवा कोई टॉपर होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के महावायरल क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई? आवृत्तबीजी पुष्पों की संरचना का वर्णन कीजिए। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कितने प्रकार से आया है, कितनी बार आया है, साथ में यह भी बताऊंगा। प्लस आप जान लीजिए लगभग सारे क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी हैं। इन्हीं क्वेश्चनों से लघु उत्तरी क्वेश्चन बनेंगे आपके, इन्हीं प्रश्नों से आपके अति लघु उत्तरी बनेंगे, इन्हीं से अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकंड, और यहीं से आपके बहुविकल्पी भी आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ही आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको पहले अध्याय से दिख रहा होगा कि आवृत्तबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, ये सारी चीज। और इसमें थोड़ा बहुत आपको लघु बीजाणु जनन और दीर्घ बीजाणु जनन को भी समझना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वही आ गया भाई, महावायरल क्वेश्चन, पहले ही पार्ट का है। पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत्तबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। आवृत्तबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। बार बार 2013, 11, 23, 16, 14, 10, 9, 8, 7 और कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट आपकी एग्जाम में अगला क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको आज ही क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है। इस ब्रह्मास्त्र को अपने पास जरूर से जरूर क्या कर लेना है, रख लेना है अपनी तर्कस पे। चलिए अगला क्वेश्चन, आवृत्तबीजियों में छिद्र की सहायता से द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। अथवा क्या करना है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, ऐसे करके पूछा है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट एक एक क्वेश्चन का लेके आज ही रख लेना है भाई। अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के भाई, दूसरे आपका चैप्टर नंबर 2 मानव जनन, कह रहा है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। अथवा करके पूछा, या पूछेगा मादा जनन तंत्र के नामांकित चित्रों के वर्णन की सहायता कीजिए, या स्त्री के प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। कहना वही है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी तैयार करेंगे। आते हैं अगले महावायरल क्वेश्चन पे। अगला महावायरल क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट, जो कि आपकी हिंदी में भी आता है और आपकी बायोलॉजी में भी आता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है, क्या इसके कारण है, उसके निवारण के उपाय। जनसंख्या विस्फोट, जन नियंत्रण पर टिप्पणी कीजिए या निबंध लिखिए, यह भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है? जन्म दर नियंत्रण के प्रयोग में होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए 2016, 2020 और कई बार आया, इसमें सन भले ही कम लिखे हैं, लेकिन आपकी एग्जाम की दृष्टि से 100% बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं? सुना होगा ना आप लोगों ने, पढ़ा होगा, यक्ष संलग्न, वाई संलग्न। यक्ष वाई में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो यक्ष संलग्न, ठीक है। मनुष्य में किसी एक लिंग संलग्न की वंशागति का रेखा चित्र द्वारा पढ़ाया है आप लोगों को। पूरा रेखा चित्र बना करके क्या करना है, पूरा वर्णन करना है। पूरा रेखा चित्र बना के, या किस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं? दुर्बल यक्ष संलग्न लक्षणों के 2 उदाहरण बताइए। किसी एक की वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता, या इनकी सबकी किसी एक की वंशागति बताना है आपको, ठीक है। लिंग संलग्न से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्रों के सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न रोगों का वंशागति। आज ही बिना किसी देरी के इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको तैयार करके जरूर से जरूर रखना है। क्वेश्चन गारंटीड आपके एग्जाम में आने वाले हैं और यहीं से क्वेश्चन, संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे। चाहे वो, मैंने फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को, चाहे अति लघु उत्तरी हो, चाहे लघु उत्तरी फर्स्ट हो,
चाहे लघु उत्तरी सेकंड हो या आपका विस्तृत उत्तरी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण क्या है, व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। पक्षियों में लिंग निर्धारण, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए, ये पढ़ना है आपको। फिर लिंग निर्धारण क्या है अथवा करके पूछा है, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो 3 लिंग निर्धारण अगर आपकी यूपी बोर्ड से में आएगा तो 3 लिंग निर्धारण के अलावा कोई नहीं आएगा, या तो मनुष्य में, या तो पक्षी में आएगा, और या तो आएगा आपके किसमें, मधुमक्खी पे। कहां पे, अगुणित द्विगुणित वाला, यानी कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। और प्यारे बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको इसका सोल्यूशन ना मिले तो इसका सोल्यूशन भी मैंने लाइव वाले सेक्शन पे डाल रखा है। इसके पिछले क्लासेस में जाइए जहां पे मैंने इसको पूरा अच्छे से सोल्यूशन भी किया है समझा करके। ठीक है, अगला, मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमी विकार का वर्णन कीजिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इन सब का वर्णन करना है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप उठा के देखेंगे तो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और 100% आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डंके की चोट पे ये क्वेश्चन बार बार आया है और डंके की चोट पे इस बार आएगा। ठीक है भाई, डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए, डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व कीजिए, या थोड़ा पूछेगा न्यूक्लिक अम्ल का है। अगला, वाटसन के द्वारा प्रस्तुत डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन के द्वारा प्रस्तावित डीएनए के अणु द्विखंडित संरचना का वर्णन कीजिए। महावायरल महाविस्फोटक क्वेश्चन है, हंगामा मचा देने वाला है। चलिए लगाते हैं अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अनुवांशिक कूट क्या है, अनुवांशिक जेनेटिक कोडान पूछ रहा है। अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले विशेषताएं, एक प्रारंभक कोड, एक समापन कोड को बताना है। फिर अथवा करके या तो पूछेगा या तो ऐसे पूछ सकता है कि अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अनुवांशिक कूट पर निबंध कीजिए, या तो कहेगा अनुवांशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए। 60 नोट पूछेगा, अनुवांशिक कूट पर टिप्पणी लिखेगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैव विविधता क्या है। यह आपके विकास वाले चैप्टर से अपन लोग चैप्टर दर चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं और एक एक चैप्टर में क्या क्या करना है लगभग पूरे बताए दे रहा हूं। इसमें क्या है कि जैव विकास क्या है, जैव विकास के पक्ष में प्रमाण बताना है और किन्हीं 2 प्रमाणों को समझाना है। चाहे आप भौगोलिकी से प्रमाण ले रहे हैं, कोई भी प्रमाण ले रहे हैं, चाहे आप ले रहे हैं समजात अंग, समरूप अंग या अवशेषी अंगों से प्रमाण, चाहे जहां से ले रहे हैं, तो ये सारे 2 प्रमाणों को बताना है। अवशेषी अंग क्या है, 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, किस प्रकार जैव विकास का प्रमाण करते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, समजात समृद्धि अंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विकास में शारीरिक तुलनात्मक रचना से प्राप्त प्रमाणों को बताना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डार्विन के जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डार्विनवाद को बताना है, या ऐसे करके पूछा गया है कि डार्विनवाद को सविस्तार बताइए, डार्विन के प्रतीक चयन को बताइए। ठीक है, तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन भयंकर और महावायरल क्वेश्चन, 100% यहां से आएगा। ठीक है भाई, निम्नलिखित सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव तथा इससे बचने का उपाय, अल्कोहल, ड्रग्स, नशीली दवाएं, तंबाकू, अल्कोहल के अतिप्रयोग पर टिप्पणी, अल्कोहल ड्रग्स में होने वाले प्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसन के कुप्रभाव कहां है, इस पर रोकथाम पर टिप्पणी, व्यसन किसे कहते हैं, नशीली दवाओं के प्रभाव को बताइए। ये सारी चीजें, तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या कर लेना, तैयार कर लेना। एक ही क्वेश्चन है, कितने प्रकार से पूछा गया वो भी आपके सामने है प्यारे बच्चों। और अगर आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो मुझे दावा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, अगर आज आप इस लेवल पे आपकी तैयारी की आप इन क्वेश्चनों को फतेह कर पा रहे हैं तो गारंटी है आप यूपी बोर्ड को भी फतेह कर दोगे। अगर इन क्वेश्चनों को 70-80% सोल्यूशन आपको आज पता है तो आप गारंटी से 95+ जाओगे एग्जाम आते आते। नहीं पता है तो अभी से तैयार करना शुरू कर दो। तैयारी को बेहतर बनाने का एक अच्छा अवसर आपके सामने अभी भी है। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मानव कल्याण पर सूक्ष्म जीवों के निबंध जरूर से जरूर याद करना है, जरूर से जरूर पूरा तैयार करना है। सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, लाइव वाले में है पूरा। अगला कह रहा है, ई कोलाई जीवाणु मानव के क्लोनिंग अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखो 12, 11, 7 डीएनए पुनर्योगश, डीएनए रिकमेंड टेक्निक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डीएनए तकनीक पर एक निबंध लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग आई होप तैयार किए होंगे, नहीं तैयार किए होंगे तो जरूर से जरूर इनको तैयार करिएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जीन चिकित्सा क्या है? जीन थेरेपी के बारे में एडेनोसिन डीएमिनेज यानी कि एडीए एंजाइम की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका वर्णन आपको जरूर करना है, भले ही चित्र ना बनाओ लेकिन यह भी जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, समष्टि को परिभाषित कीजिए, समष्टि के गुणों की विवेचना कीजिए। समष्टि को परिभाषित करना है, समष्टि क्या है और उसके गुणों की विवेचना करना है। अगला है, पोषण स्तर क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर का आखिरकारी ही निरूपण कीजिए तथा इस तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बताना। क्या बताना है? इस तंत्र में ऊर्जा का फ्लो कैसे होता है उसको आपको अच्छे से समझा देना है, बढ़िया आरेख वगैरह बना के। देखिए, जैव विविधता, आपका लास्ट चैप्टर है जो जैव विविधता, वहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के क्षति के कारण क्या है? जैव विविधता संरक्षण की दो विधियों को समझाना है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति का मुख्य कारण क्या है? जाति क्षति का। अथवा जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसकी संरक्षण की विभिन्न विधियों को विस्तार से बताइए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन है, आपको इसको भी अच्छे से क्या करना है? तैयार करना है। तो ये हो गए आपके सारे ब्रह्मास्त्र। इन ब्रह्मास्त्रों को आप रख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं अपन लोग अगली ऐसे ही जोरदार और शानदार क्लास पे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।